बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे दिल के दर्द और सीने के दर्द के फ़र्क के बारे में। क्योंकि अगर किसी शख्स के सीने में दर्द होता है तो दर्द महसूस करने वाला यही समझ रहा होता है कि ये दर्द दिल की वजह से हो रहा है। क्योंकि हर कोई जानता है कि दिल का दर्द बहुत ही खतरनाक होता है और जानलेवा भी हो सकता है। लेकिन हकीकत है कि दिल का दौरा पड़ने से दिल के दर्द से इंसान की मौत भी वाक़ई हो सकती है। प्यारे दोस्तों, दिल के दर्द की अक्सर वजह दिल की बीमारियों जैसा कि हार्ट अटैक या अंजाइना होती है। दीगर वजूहात में दिल के पट्टों की कमजोरी और दिल के वॉल्व शामिल हैं, जबकि सीने के दर्द की दीगर वजूहात में मैदे की बीमारी, पट्टों या हड्डियों की चोट या फेफड़ों का इन्फेक्शन शामिल हो सकता है। दोस्तों, इन मुख्तलिफ दर्दों में कन्फ्यूजन रहती है कि अक्सर लोग जिनको स्टोमक यानी मैदे का मसला होता है वो इस दर्द को दिल का दर्द समझ रहे होते हैं। अगर आपको सीने में टाइटनेस महसूस हो रही है या आपको महसूस हो रहा है कि आपके सीने पर बोझ है, तो मुमकिन है कि ये तकलीफ दिल की तकलीफ की तरफ इशारा कर रही है। इसके बरक्स अगर आपको शदीद दर्द है या ऐसा दर्द कि आपको महसूस हो रहा है कि जैसे किसी ने छुरी मार दी हो, यह दर्द लंबे लंबे सांस लेने से ज्यादा हो रहा है या खांसने से ज्यादा हो रहा है, तो फिर हो सकता है यह दर्द दिल की वजह से ना हो बल्कि किसी और वजह से हो। अगर दिल की तकलीफ के मरीजों से पूछा जाए कि यह दर्द कहाँ है, तो ऐसा मरीज कभी भी अपनी उंगली से लोकलाइज नहीं कर सकता कि दर्द कहाँ है। इसके बरक्स वो मरीज अपने हाथ को इस जगह पर रख कर बताता है जहाँ इसको दर्द महसूस हो रहा होता है, जबकि वो पेशेंट जिसको दिल की तकलीफ नहीं होती वो अपनी उंगली से दर्द को लोकलाइज कर सकता है कि दर्द यहाँ से उठ रहा है और ये दर्द टीस की सूरत में उठ रहा होता है, जो कि चंद सेकंड्स के लिए रहता है और हर कुछ देर के बाद हो रहा होता है। और मुमकिन है ये दर्द दिल की तकलीफ की वजह से ना हो। इसके बरक्स दिल की वजह से होने वाला दर्द मुसलसल रहता है और टाइम के साथ शदीद होता जाता है और इसमें कमी भी नहीं आती जब तक कि मरीज को अद्वियात न शुरू करवा दी जाएं। दिल का दर्द इस तरह से होता है जैसे किसी ने आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा वजन लाद दिया हो, जैसे किसी चीज को पकड़ के जकड़ा जा रहा हो। इस दर्द को डल एकिंग पेन कहते हैं या स्क्वीजिंग पेन कहते हैं। एक और जो मिसकंसेप्शन होता है कि शायद जो दिल के अटैक का दर्द होता है वो बाएं जानब होता है, हालांकि ज्यादातर केसेस के अंदर ये दर्द बिल्कुल आपके सीने के दरमियान में होता है। हमारी ये स्टर्नम बोन होती है सेंटर में, इसके पीछे आपको दर्द महसूस होता है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई दिल को पकड़ के दबा रहा है, स्क्वीज कर रहा है। तो पहली जो इसमें हार्ट अटैक की अलामत होती है अक्सर लोगों के अंदर वो इसी तरह की दर्द की होती है। और जब ऐसा मरीज चलता है तो ये दर्द जो है वो बढ़ता है, ज्यादा होता जाता है, और जब वो मरीज बैठता है तो ये दर्द थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन जब मेजर हार्ट अटैक, जिसको मायोकार्डियल फंक्शन कहते हैं, चल रहा हो तो फिर ये दर्द बैठने पर भी होता रहता है। इसके अलावा एक और आम ख्याल लोगों के जहनों में पाया जाता है कि जब किसी को हार्ट अटैक होता है तो इसकी वजह से फिर बाएं बाजू में भी दर्द होता है, तो वो ये समझते हैं कि ये हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है। ज्यादातर हार्ट अटैक के मरीजों में ऐसा नहीं होता, लेकिन रेफर्ड पेन हो सकता है। ये पेन बाएं बाजू में जा सकता है, लेकिन ये कोई बहुत जरूरी नहीं कि सीने में दर्द होगा और बाएं बाजू की तरफ ही जाएगा। बहुत ही कम लोगों के अंदर ऐसा होता है। ज्यादातर लोगों में यह दर्द जो हार्ट अटैक के दौरान दर्द होता है ये इनके जबड़ों की तरफ जा रहा होता है या दोनों कंधों की तरफ भी जा रहा होता है। जिन लोगों को अगर सीने में दर्द है वो दर्द जबड़ों की तरफ जा रहा हो या दोनों कंधों की तरफ जा रहा हो या इवन बाएं बाजू की तरफ भी जा रहा हो, तो ऐसा दर्द भी हार्ट अटैक की निशानदेही करता है। सीने में दर्द के अलावा कुछ और अलामात भी उमूमन देखी जाती हैं कि सीने के दर्द के साथ साथ हार्ट अटैक वाले मरीजों के अंदर ये अलामात भी होती हैं। जैसे सीने में दर्द के साथ जिस्म का चेहरे की रंगत का जर्द पड़ जाना भी अक्सर देखा जाता है। इसके अलावा प्रोफ्यूज स्वेटिंग यानी पसीने में शराबूर हो जाना, ये भी हार्ट अटैक के मरीजों में देखा जाता है। इसके अलावा हार्ट अटैक की एक किस्म इंफेरियर वाल माए होती है, जो कि हमारी दाएं दिल वाली जो नाली होती है इसमें तंगी की वजह से होती है। तो ऐसे मरीजों को उल्टियां आने लग जाती हैं। इनके अंदर मैदे के मसाइल भी होते हैं। बाज़ औक़ात ये इस वजह से भी मिसडायग्नोस हो जाता है कि अक्सर लोग मैदे का ट्रीटमेंट ले लेते हैं लेकिन इनको हार्ट अटैक चल रहा होता है। तो अगर किसी शख्स की इस तरह की सूरत हाल हो कि इसको मैदे के अंदर तेजाबियत महसूस हो रही है या इसको उल्टी आनी जैसी कैफियत है और इसके अंदर हार्ट अटैक के कोई रिस्क फैक्टर्स हैं और इसके साथ साथ इसको ठंडे पसीने आ रहे हैं, तो ऐसे शख्स को फिर चेकअप जरूर करवाना चाहिए कि कहीं इसको हार्ट अटैक ना चल रहा हो। इसके अलावा धड़कन का तेज होना, आहिस्ता होना या सांस का फूलना जो है वो अगर सीने के दर्द के साथ एसोसिएट हो तो फिर ये काफी ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि ऐसे शख्स को हार्ट अटैक का मसला चल रहा है। अगर किसी शख्स के अंदर ये वाली अलामात आ रही हैं तो फौरन हॉस्पिटल में जाना चाहिए, वहां जाकर चेकअप जरूर करवाएं। सबसे पहले तो ईसीजी की जाती है। ईसीजी से ही दिल के जो मरीज हैं इनकी फिर तशखीस की जाती है। कुछ हार्ट अटैक के मरीजों के अंदर ईसीजी नॉर्मल भी आ जाती है।
तो ऐसे लोगों में फिर खून का एक टेस्ट किया जाता है जिनको कार्डियक एंजाइम्स कहते हैं या फिर ट्रोपोनिन का टेस्ट कहते हैं। तो ये टेस्ट वो हैं जिनसे डॉक्टर हजरात तशखीस कर सकते हैं सही तौर से कि किसी शख्स के अंदर दिल की जो प्रॉब्लम है वो है या नहीं। लेकिन अगर फिर भी कोई शक बरकरार रह जाता है किसी शख्स के अंदर ये अलामात थी और इसका टेस्ट भी नॉर्मल आ गया, इसकी ईसीजी भी नॉर्मल आ गई, तो फिर इसके अलावा भी कुछ टेस्ट होते हैं जो कि कर सकते हैं ये देखने के लिए कि किसी शख्स को दिल का मसला है या नहीं। लेकिन सबसे अहम जो चीज़ हैं वो अलामात ही होती हैं। अगर किसी शख्स के अंदर इस तरह की अलामात आती हैं तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ऐसे शख्स को दिल का मसला है। तो इन अलामात का हर शख्स को पता होना चाहिए, क्योंकि जो दिल का दौरा है अगर इसकी सही तरह से तशखीस न की जाए और इसको इग्नोर कर दिया जाए तो बहुत सारी रिसर्चेस में ये बात आई है कि जिन लोगों को हार्ट अटैक होता है और वो हॉस्पिटल नहीं जा पाते तो ऐसे लोगों में 90% चांसेस होते हैं कि इनकी डेथ हो जाती है। प्यारे दोस्तों, अगर इस तरह की इलामात देखी जाएं तो जरूर हॉस्पिटल जाना चाहिए ताकि वक्त पर तशखीस हो सके और इसका इलाज हो सके। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।